एक चाय वाला बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और एक छोटा सा कपड़े का काम करने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं है। तो ये देखो, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश के बारे में सोचता है। चाइना को पसीने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, पहले देश को लेती है, फिर पार्टी को लेती है, फिर अपने आप को लेती है। और जगह क्या है, पहले खुद, फिर पार्टी और देश तीसरे नंबर पे। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे? अगर ये 370 नहीं हटी होती तो तालिबानी सारे कश्मीर में घुस जाते। तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तिगांव के युवा पंकज तंवर को ओबीसी मंडल मोर्चा की सदस्यता दिलाते हुए बताया कि युवा हमारे देश की रीढ़ है। इस दौरान उन्होंने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव आते हैं तो सब राम मंदिर को लेकर राजनीति करते थे, लेकिन आज वही राम मंदिर का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 नहीं हटाते तो आज तालिबान देश के अंदर घुस जाते। राम मंदिर के बारे में जब इलेक्शन आता है, जब बात करती है, इसको बनाएगी या ना बनेगा, कहते थे कितना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सही बात है, बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये छोटी उपलब्धि ये नहीं है। बीजेपी राज में मुमकिन था। तो ये देखो, अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश के बारे में सोचता है। चाइना को पसीने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, पहले देश को लेती है, फिर पार्टी को लेती है, फिर अपने आप को लेती है। और जगह क्या है, पहले खुद, फिर पार्टी और देश तीसरे नंबर पे। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां से सुरक्षित रहेंगे? अगर ये 370 नहीं हटी होती तो तालिबानी सारे कश्मीर में घुस जाते। सारे तालिबानी कश्मीर में आ जाते। ये अब पत्थरबाजी हो रही है कहीं? नहीं जी, अभी भी तो वो वही सब लोग हैं जो रह रहे कश्मीर में। कोई बदल तो नहीं दिए कि भाई यहाँ के वहाँ भेज दिए, वही कश्मीर में वही लोग हैं। पत्थरबाजी हो रही है। तो ये देखो, देश को जो सुरक्षित कर सकता है। चाइना ने कितनी बार कोशिश कर ली और पहले अब कई बार चाइना से हार भी चुके हैं। लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए डोकलाम में पहुंचे। और रही खेलों की बात, वो अपनी दिवाली हमेशा वहीं जाके सैनिकों के बीच में मनाते हैं। सही बात है, हर बार। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को लेकर कहा कि आज दशकों पुरानी लाल डोरा की समस्या को देश और प्रदेश की सरकार ने हल किया है। आज लाल डोरा समाप्त कर जन जन को उनके जमीन का मालिकाना हक देने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी दुनिया, इससे बड़ी पार्टी कोई दुनिया में नहीं है। और यहाँ एक चाय वाला बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और एक छोटा सा कपड़े का काम करने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं है। यहाँ संगठन को ऊपर माना जाता है। और विकास की बात करें तो 1954 में चकबंदी हुई थी। लाल डोरा 1954 में बना था। उसके बाद से अब तक ना कोई लाल डोरा बढ़ा है और आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। कई पीढ़ी आ गई। एक 25 साल में एक पीढ़ी आ जाती है तो कई पीढ़ी आ गई। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, पर लाल डोरा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने लाल डोरा की जो भी आबादी है, जितने लोग उसमें रह रहे हैं, जो कब्जा जिनका बहाल है, उनके पास मालिकाना हक नहीं था, रजिस्ट्री नहीं थी। सबकी रजिस्ट्री हो रही है। बहुत से गाँवों की होगी, बहुत से गाँवों की जो रहेगी हो रही है। उससे क्या होता था कि हम अपने घर पे या अपने जगह पे, अपने प्लॉट पे लोन नहीं ले सकते थे। घर तो हमारा था, प्लॉट हमारा था, लोन नहीं मिलता था क्योंकि रजिस्ट्री नहीं थी।
अब बिना पैसे के बहुत से नॉमिनल चार्ज पे रजिस्ट्री हो रही है, उससे हमें लोन भी मिलेगा। किसी भाई को अपने बच्चे को, बेटे को, बच्ची को, बेटी को पढ़ाना है, उसके ऊपर भी एजुकेशन लोन भी उस रजिस्ट्री से मिल सकता है। और कोई कार्य करना है, कोई लोन और लेना है, कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है या कुछ भी काम करना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार ने लाल डोरी की रजिस्ट्री कर सभी को जमीन का मालिकाना हक दिलाकर कई दशकों से चली आ रही समस्या को निपटाने का काम किया है, जो कि देश और प्रदेश के हित में है। राजेश नागर ने कहा कि इस सरकार ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा बहाई है, बाकी विपक्ष ने तो देश को लूटने का ही काम किया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।